से शरीफ मनाया जाता है। तो आला हजरत का आज विलादत का दिन है, यानी 10 शव्वाल मुकर्रम को आप दुनिया में तशरीफ लाए। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया में तशरीफ लाए, वो जमाना ऐसा जमाना था, वो ऐसा दौर था, फितनों का दौर था। हर तरफ कई एक ऐसे फितने उभर रहे थे। कोई नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहा था। किसी ने कहा कि मोहम्मद हमारी तरह है, किसी ने कहा कि मोहम्मद हमारे जैसे बशर है, वो भी आम इंसानों की तरह है। कोई नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा था, कोई नबी को हाजिर और नाजिर नहीं मानता था, कोई नबी के इल्म को शैतान के इल्म से कंपेयर करके इल्म शैतान का बढ़ा देता था और नबी के इल्म को घटा देता था। नबी के जिक्र को मिटाया जा रहा था, नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी। आला हजरत का जमाना ऐसा जमाना था कि लोग रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाहु अकबर एक आम इंसान की तरफ पेश करना चाह रहे थे। ऐसे दौर में इमाम अहमद रजा जब जलवागर हुए, उन्होंने नबी की शान में ऐसे ऐसे अशारों को लिखा कि जिन जिन लोगों ने, जो जो फिरके वालों ने, जो जो जमात वालों ने, जिन जिन जमात वालों ने नबी की शान में जैसी जैसी गुस्ताखी की है, उनका मुंह तोड़ जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आला हजरत ने जवाब भी दे दिया। किसी ने कहा नबी को इल्म गैब नहीं है, हुजूर पीठ पीछे का भी नहीं जानते। अल्लाह अकबर। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, ये जितने भी हम बातें बताते हैं, खबर में ये होगा, क़यामत में ये होगा, महशर में ये होगा, हौज़े कौसर के पास ये होगा, मीज़ान अमल में ऐसा होगा, पुल सिरात रखा गया, क्या ये चीजों को हमने देखा है? ना हमने पुल सिरात को देखा, ना हौज़े कौसर को देखा, ना हम मीज़ान को देखा, ना महशर का मैदान देखा, ना खबर के अंदर के सवालात को सुना है, ना जवाबात को देखा है। खबर अंदर क्या है, खबर में अंदर क्या होने वाला है, ये कोई नहीं देखा, मगर देखने वालों ने देखा है, दिखाने वाले ने किसी और को नहीं, मेरे नबी को दिखा दिया है, मुस्तफा को दिखा दिया है। अब बताओ, खबर में जो चीज हो रही है वो गैब है, हमारी आंखों से गैब है, मगर नबी की आंखों से गैब नहीं। वो नबी जानते हैं, वो नबी जानते हैं, वो रसूल जानते हैं। कब्र में क्या होगा नबी जानते हैं, जमीन पे क्या हो रहा नबी जानते हैं, घर में क्या हो रहा नबी जानते हैं, ट्रेन में क्या हो रहा नबी जानते हैं, प्लेन में क्या हो रहा नबी जानते हैं, आज आसमानों में क्या हो रहा नबी जानते हैं, समंदर पे क्या हो रहा नबी जानते हैं, समंदर में क्या हो रहा नबी जानते हैं, जमीनों में क्या हो रहा नबी जानते हैं। सुभान अल्लाह तो कहो, नबी से कोई चीज छुपी भी नहीं है, बल्कि आला हजरत ने सारे फिरकों के मुंह पर तमाचा मारकर नबी की अजमत का डंका यूं बजाते हुए एक शेर कह दिया, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, आपसे कौन सा गैब छुपा हुआ है, आपसे कौन सा गैब पोशीदा है? जब अल्लाह ही नहीं छुपा तो फिर कौन सी चीज छुप जाएगी? आपकी शान तो यह है या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, यानी और कोई गैब क्या, तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आपसे तो खुदा ही नहीं छुपा। मूसा को दीदार के लिए तड़पते रहे, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा मूसा तू नहीं देख सकता मुझे, हाय कलीम है, तेरे नबी है, बातें करता है, कलाम करते हैं वो तुझसे, और तू कहता है नहीं देखता। हाँ मूसा नहीं देखेगा। कहा मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, रब्बी अरनी लन तरानी, रब्बी अरनी लन तरा, डिस्कस हो रही है, रब्बी अरनी मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह कहता लन तरानी नहीं देख सकता, मुझे नहीं देख सकता। बहुत जिद करे तो, जिद्दी पैगंबर थे, जिद करे तो अल्लाह कहला नहीं मुझे डायरेक्ट नहीं देख सकते, मेरी तजल्ली कोहे तूर पे डाल दो, तुम्हें वहां देख लो। बोले तजल्ली डाले मूसा, वो तजल्ली भी नहीं देख सके, बेहोश हो गए। अब बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम पूछे भला मैं नहीं तो कौन देखूंगा? मेरा हबीब देखेगा, मेरा हबीब यानी हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या शान है हमारे नबी की। अल्लाह कहता है मूसा तू तो नहीं देख सका, ये आंखें देखने वाली है तो कोई और नहीं, मेरा हबीब होगा, मेरा महबूब होगा। अगर वो ना होता तो मूसा तू भी ना होता, ना आदम होते। मैंने जो
बनाया। हमारे नबी बड़ी शान वाले हैं। जब लोग हमारे नबी की शान घटा रहे थे ना, आला हजरत ने बता दिया, वो शान मुस्तफा घटाने वालों, नबी की अजमत को तुमने क्या समझा? अरे वो सहाबा थे जिन्होंने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में वजू का पानी हुजूर के बदन से गिरते हुए जमीन पर गिरने नहीं दिया। एक एक खतरे को सादा उठा के अपने चेहरे पर मलते थे और कहते थे हमें बड़ा सुकून मिल रहा है। अल्लाह अकबर। नबी अब वजू बनाने के लिए बैठे तो पानी का खतरा नीचे गिरने नहीं देते थे साहबा। ये शान है मेरे नबी की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मक्खी नहीं बैठी, क्योंकि मक्खी हर गंदी जगह जाकर आती, नबी पाक है, इजाजत नहीं है मक्खियों को बैठने का, मच्छरों को जाने का। अल्लाह के नबी के पास मक्खी मच्छर नहीं आते, इसलिए मक्खी मच्छर हर जगह जाते हैं, उनको इजाजत नहीं कि रसूलुल्लाह पर जाकर बैठे। क्या शान है हमारे नबी की। ऐसे शान वाले मुस्तफा की शान घटाने के लिए तबलीगी जमात, अहले हदीस और शिया, ये सारे फिरके उभर कर बैठे थे। आला हजरत जब दुनिया में तशरीफ लाए, इन सब का मुंह तोड़ जवाब देकर कभी कभी हुसैन की शहादत को भी गलत बोलते थे, यजीद को हक परस्त बोले, हुसैन को गलत बोले, मगर आला हजरत ने सब कुछ साबित कर दिया। हुसैन की शहादत भी बताया, नबी की अजमत को भी बता दिया। और आला हजरत ने कह दिया, जानते हो नबी की शान क्या है? अभी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था, बोला मैं नहीं तो कौन देखेगा? देखेगा, मेरा महबूब देखेगा। वो कौन है? कहा कि अगर वो ना होते तो तुझे भी पैदा ना करता। अब उन्होंने, अल्लाह ने जब ऐसा कहा तो मूसा के सामने आला हजरत ने इसे शेर में यूं ढाला, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या बात है। आला हजरत फरमाते हैं कि हमारे नबी की शान ये है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, पूरे जहान की रसूलुल्लाह जान है। और अल्लाह कुरान में खुद कहता है कि मेरा नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। क्या शान है रसूलुल्लाह की। और ये लोग जब हमारे हुजूर की शान में इस तरह की किताबें लिखे, वो आज भी उनकी किताबें हैं, इसलिए उनकी किताबें पढ़ने से मना कर दिया गया। लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं, अब वो लोग क्या करें, जरा चेंज करें। आला हजरत के जमाने में जो किताबें लिखी थी, जो सफ़ा नंबर पेश था, उसे चेंज करें। अब हम अगर वो सफ़ा नंबर आपके सामने बताए तो आप ढूंढ लेते बैठे तो नहीं मिलता, बाद में आकर बोलते मौलाना झूठ बोल रहे। हमें किताब चेक करें, उसमें कहाँ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। वो किताबें हमारे मदरसों में मौजूद है, आज भी आप आए तो हमें बता सकते हैं, प्रूफ के तौर पर रखे हैं। इसीलिए कोई जमात वाला सुन्नियों से टक्कर नहीं ले सकता। उनको मालूम है कि अहले सुन्नत हक पर है, यही जमात जन्नत में जाने वाली है। ये सब यहूदियों की साजिश है कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आने ना दिया जाए। इनके अंदर ना इत्तेफाकी पैदा करने के लिए घरों तक इस्लामी लिबास पहनकर, दाढ़ी रखकर, पगड़ी बांधकर, तस्बीह लेकर, मिसवाक लेकर हमारे घरों तक आए। हमने इनके जाहिरी इबादत को देखा, नमाज को देखा, सूरों को देखा, तिलावत को देखा, अपने बच्चों को उनके साथ काफिले में भेज दिया, जमात में भेज दिया। जैसे बच्चा आया, अंगूठा चूमना बंद, झंडा चढ़ाना बंद, 11वीं करना बंद, 12वीं करना बंद, चहलुम करना बंद, ज़ियारत करना बंद, माँ के कदम चुनना बंद, बाप के कदम चुनना बंद, सलाम पढ़ना बंद, अंगूठा चूमना बंद। ये सब जैसे जमात वाले की सोबत में गया, ये एक करके कट हो रहा है। अब वो आकर हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है। बाप फातेह दिला रहा, बेटा नहीं दिला रहा, बेटा फातेह दिला रहा, बाप नहीं दिला रहा। घर में 5 आदमियों का, 5 जनों का अकीदा सही नहीं कर दिया, ना इत्तेफाकी पैदा कर दी। बाप बैठा है चहलुम में, बेटा जाकर बाहर खेल रहा है। मैं चहलुम का खाना नहीं खाता, मैं 20वां नहीं करता, मैं 10वां नहीं करता, मैं फातेह नहीं दिलाता। ये जहन किसने खराब किया? अब जो जमातें चल रही है उन्होंने जहन खराब कर दिया। मगर आला हजरत ने दुनिया में आकर कौन सा सवाब किस मौके पर करना, कुरान से हदीस से साबित करके बता दिया कि जो तुम जमीन पर करोगे, मरने वालों के लिए ईसा ने सवाब वो रायगा नहीं जाता, बल्कि मरहुमीन को उसका सवाब पहुंचा दिया जाता है। ये तो जहन आला हजरत ने दिया है।
आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह वक्त के वली भी हैं, मुजद्दिद भी हैं, आलिम भी हैं। आप अल्लाह अकबर, चंद दिन ही में 1 महीने के अंदर आपने पूरे कुरान को भी हिफ्ज कर लिया। क्या अल्लाह का कैसा करम है आला हजरत पर। और आला हजरत वो शख्सियत है, कई मरतबा तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत तो कर लिए, मगर बेदारी में भी रसूलुल्लाह को देखा है। जब मदीना जाते थे ना, आला हजरत रोते थे, रोज़े रसूल के सामने ठहर कर रोते थे, आका मैं आपको देखना चाहता हूँ, ख्वाब में तो देखता ही हूँ, जरा जाहिर में देखना चाहता हूँ। तो एक मरतबा आला हजरत मज़ार से बाहर आ रहे हैं, ये सरकार बाहर आ रहे हैं, आला हजरत तशरीफ ला रहे हैं और हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ ला रहे हैं, रोज़े रसूल से तशरीफ ला रहे हैं। आला हजरत देखकर हैरान हो गए। उसी वक्त मचलते हुए खुशियों में कहने लगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी जिंदा है, बोलो जिंदा है। हमारे नबी जिंदा है अपने कब्र मुबारक में। वो तो नबी है, नबी की औलाद जिंदा है, गौसे आजम जिंदा है, गरीब नवाज जिंदा है, बंदा नवाज जिंदा है, शम्स आलम हुसैनी जिंदा है, शेख मियां बाबा जिंदा है, लौवाली सरकार जिंदा है, दाता गंज बख्श लाहौरी जिंदा है। आज पूरी दुनिया में जितनी भी वलियों की मज़ारें हैं, सहाबा से लेकर ताबईन से लेकर तबे ताबईन से लेकर अइम्मा मुज्तहिदीन से लेकर कुल औलिया इकराम की मज़ारों को आप गौर से देखें, हर वली अपनी खबरों में मरकर मिट्टी में नहीं मिला, जिंदा है। जब वली जिंदा है तो नबी कैसे जिंदा नहीं रहे। और मेरे नबी ने यहां तक कह दिया, जो हाफिज कुरान है, जिसके सीने में कुरान है और उसने कुरान को हिफ्ज कर लिया, उसके हलाल को हलाल समझा, कुरान में जिसे हलाल कहा उसी को माना, और जिसको कुरान ने हराम कहा उससे इज्तनाब किया, तो ऐसा हाफिज जब मरेगा तो उसको भी खबर की मिट्टी नहीं खाएगी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह भी तो कुरान में है, करने वाले कुरान यूज कर लिए, क्या तुम सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते क्या? तो मरने वाला हाफिज अगर ऐसा नेक हो, बाअमल हो, तो ऐसे हाफिज को कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। और जो मौजिन जिस मस्जिद में अल्लाह की रजा के लिए अपनी ताज़िंदगी खिदमत करता रहा, ऐसा मौजिन भी मर गया तो उसको भी मिट्टी नहीं खाती खबर की। अरे जब मौजिन का मर्तबा, हाफिज का मर्तबा इतना आला है, तो फिर मेरे नबी का मकाम कितना आला होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते इसका। आला हजरत ने यह सोच अता कर दी कि नबी मरे नहीं, जिंदा है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते आए ना, हर पैगंबर के पास गया मलकल मौत। जब हमारे रसूल के पास जाने की बारी आई तो अल्लाह ने कहा, वो इजराइल कहाँ जा रहे हो, जानते हो तुम? हाँ मौला, ये नबियों के नबी हैं, ये जाना घर में डायरेक्ट नहीं, पहले दरवाजे को दस्तक देना, इजाजत लेना, मिली इजाजत तो अंदर जाना, फिर बात करना। आपका इरादा क्या है सरकार? आना है तो बुला ले कर आना, नहीं बोले तो रिटर्न वापस आ जाना। क्या शान है। अल्लाह इजराइल अलैहिस्सलाम को, रूह कब्ज करने वाले मलिकुल मौत को अल्लाह कह रहा है कि ये रसूलुल्लाह है, वो सुलेमान, वो दाऊद, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो तो हर नबी के पास गया, हत्ता के मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए गया, ये मौत का फरिश्ता। मूसा अलैहिस्सलाम देखकर बोले फरिश्ते को, क्यों आया? बोले आपकी रूह निकालने के वास्ते आया हूं। इतना सुनते गुस्से से मारे उसे, ऐसा मारे कि दीदा से निकल गया। वो दीदा लेकर सीधा रब की बारगाह में जाकर मलकल मौत बोली, मौला तेरे पैगंबर के पास गया, मूसा ने मुझे मारा है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा से बात करो, तुम जाकर डायरेक्ट इस तरीके से सवाल नहीं कर सकते, पहले उनसे बात करो। अगर वो जीना चाहते हैं तो उनसे कहना कि उनकी उम्र लंबी कर दी जाएगी। और वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास रिटर्न आए, मलकल मौत डरते डरते आकर पूछ रहे हैं, ऐसा किसी के पास आता क्या फरिश्ता है? आता? कितना बड़ा जमात का अमीर भी रंदे, कितनी बड़ी दाढ़ी तो रंदे, घट्टे तो रंदे, क्या तो भी रंदे, वो बख्शने वाला नहीं है किसी को भी। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इसकी रूह नहीं निकालता, मैं नहीं बोलता, बच्चे छोटे होंगे, तेरी जिंदगी क्लोज हो गई, अब तुझे यहां नहीं वहां जाना, चलो। किसी को नहीं छोड़ेगा वो। अंबिया इकराम को भी मौत चुकी नहीं, मगर याद रख
मुंतकिल होते हैं, बस इधर से उधर चले गए, थोड़ी देर के लिए मौत आती है। ऐसा नहीं है जो हमारी तुम्हारी जैसा ले जाकर दाल तेज की 3 दिन यहाँ रखो बास उड़ दी। अरे औलिया अल्लाह हजारों साल खबर में रहे तो भी कभी कभी मिट्टी अगर खबर में पानी आए तो बुजुर्गा ख्वाब में आकर बोले हमारी खबर में पानी आ रहा, जरा दूसरी जगह दफन करो। 70 साल के बाद खो दे तो भी वैसी चे मजार। कई ऐसे वाकयात हुए हैं, आपको तो मालूम है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में जो ईमान आज मजबूत है ना, ये आला हजरत की मेहरबानी है। गरीब नवाज जो दीन लाए थे, उस दीन के खिलाफ बोलने के लिए 70 पर 2 फिरके मैदान में उतरे तो उन सब का मुंह तोड़ जवाब इमाम अहमद रजा दे रहे हैं, हुजूर की शान बता रहे हैं। जब हमारे नबी के पास अब मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि मलकल मौती तो रुख हफ्स करने, मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा, इसलिए मारा कि अंबिया इकराम के दरबार में जरा अदब से आया कर, अदब से आने के लिए मैंने तुझे ये इशारा कर दिया। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम का वो मंजर उसे मालूम था, तो इसलिए मलकल मौत ने हुजूर के बारे में अल्लाह से डिटेल लिए। तो रब ने कहा अदब से जाना, दरवाजे को दस्तक देना, इजाज़त मिली तो अंदर जाना। हुजूर बीमार थे, अलील थे, और अपना सर फातिमा की गोद में रखकर सरकार आराम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में मौत का फरिश्ता दरवाजे के पास दस्तक दिया। फातिमा ने कहा कौन है? तो कहने लगा मैं एराबी हूँ, एक एराबी हूँ, रसूलुल्लाह के पास आया हूँ। तो खातून जन्नत ने कहा नहीं, बाबा की तबीयत जरा ठीक नहीं है, बाद में आना। वापिस चला गया, फिर आया बाद में, कहा कौन है? कहा कि मैं मुलाकात के लिए आया हूँ। फिर फातिमा ने कहा नहीं, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में आना। फिर वो वापस चला गया। तीसरी बार फिर आया तो हुजूर की आंख खुली। फातिमा से बोलने लगे फातिमा जानते हो 2 दिन से मुसलसल जो हमारे दरवाजे को दस्तक दे रहा वो कौन है, तू जानती है? देखिए हुजूर तो फातिमा की गोद में सर रखकर आराम कर रहे हैं, बाहर कौन ठहरे ये भी रसूल को मालूम है। अभी वहां भी बोलते नहीं मालूम है, हमारे नबी बोल रहे फातिमा से कि फातिमा वो कौन है तुम जानती हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानती। तो हुजूर मुस्कुरा कर कहते वो मलकल मौत है, मलकल मौत है। तो फिर वो इजाजत लेती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े बड़े पैगंबरों को बगैर इजाजत की रूह कब्ज करी, मगर आपके दरबार में आने के लिए इजाजत मांग रहे। हाँ वो इसलिए डर रहा है अंदर आने कि फातिमा तुम सामने मौजूद हो, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकता। जब तक तुम सामने रहोगी अंदर नहीं आ सकता। तुमसे वो हया कर रहा है कि मैं फातिमा के सामने कैसे जाऊं। तुम जाओ वो आएगा। फातिमा उठी, अंदर गए तो मलकल मौत को इजाजत मिली, अंदर आया, फिरिश्तों के झुंड के साथ आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाए। बात करने की तो डायरेक्ट हिम्मत नहीं हुई तो जिब्रील भी आए। जिब्रील आकर बोले या रसूलल्लाह अल्लाह का हुक्म है, पहले तो रब ने आपको सलाम कहा है, बाद सलाम ये है अगर आप इजाज़त दें तो आपकी रूह निकाल ली जाएगी, अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो हम वापस चले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमा दी। लंबा वाक़या है, इजाज़त अता फरमा, इजाज़त मिली। अब जैसे रूह कब्ज़ करने वाला करीब आया, हमारे नबी की शान देखो, हम जिनका कलमा पढ़ रहे ना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कलमा पढ़ रहे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारे नबी हैं, हमारे नबी हैं। इनको माँ से ज़्यादा, बाप से ज़्यादा, बीवी से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा, जान से ज़्यादा, दुकान से ज़्यादा, मकान से ज़्यादा, वतन से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा इनसे मोहब्बत करना। रूह कब्ज़ करने की इजाज़त मिली, करीब आया, अदब से डरते हुए अल्लाह के नबी ने कहा पहले मुझे ये बताओ रूह निकालते वक्त तकलीफ़ कितनी होती है? रूह निकाली जाएगी ना, तकलीफ़ कितनी होती है? तो उसने कहा बहुत तकलीफ़ होती है। आप सुना क्या हर मरने वाले के साथ ऐसा ही होगा? हाँ या रसूलल्लाह होगा, ऐसा ही होगा, तकलीफ बहुत होगी। इतना सुनते हुजूर रोने लगे, हुजूर रोने लगे। कहा कि मैं तुम्हें रूह कब्ज़ करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रूह कब्ज़ करने नहीं दूंगा। कहा क्यों? इसलिए कि जितनी मेरी उम्मत को तकलीफ होगी वो सारी तकलीफ मुझे दे दी जाए, उसके बाद मेरी रूह निकाल ली जाए। अब मलकल मौत हैरान हो गई तो आवाज़ आई, हबीब हम आपसे वादा करते हैं
कि आपकी उम्मत की रूह हम ऐसा निकालेंगे जैसा आटे में से बाल को निकाला जाता है। इतना आसानी से आपकी उम्मत की रूह माफ कर दी जाएगी। अल्लाह की तरफ से यह बशारत आई, नबी मुस्कुराने लगे, अरे हमारी फिक्र रसूलुल्लाह कर रहे हैं और आज हम रसूल के फरमान को पसे पुष्ट डाल दिए। मस्जिदें हमारी खाली है, नमाजें छोड़ने वाले हम है, इबादत से मुंह मोड़ने वाले हम है, रोजा रखकर सिर्फ एक महीना हमने क्या तीर मारा है जो हमारी मस्जिदें वीरान है। मुस्तफा जाने रहमत हमारे हबीब पैदा नहीं हुए, अपने मौत के वक्त, अपने इस दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त भी अल्लाह के नबी अपनी उम्मत की फिक्र करके अल्लाह से कहते हैं, मौला जो तकलीफ मेरी उम्मत को होगी उन सब की तकलीफ मुझे देना, मेरी उम्मत को तकलीफ मत पहुंचाना। अल्लाह अकबर। मेरे परवरदिगार ने कहा, ए हबीब आपकी उम्मत की रब जो रूह निकाली जाएगी उनको पता तक नहीं चलेगा, ऐसा निकालेंगे जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। खुदारा मुसलमानों, आज हम उनका कलमा पढ़ने वाले होकर जुमा की अज़ान 12:35 को होती है, मगर हम इत्मीनान के साथ मस्जिद को आते हैं, बड़े सुकून के साथ। हमें तकरीर सुनना नहीं है, 2 रकात नमाज पढ़ना है। आज मुसलमान दीन से बेजार लेने से जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत कर दिए जा रहे हैं। हमारे दिलों में दुनिया ऐसी घुस गई, हमने सिर्फ 2 रकात नमाज जुमा के लिए दुकान पर बैठे रहे, मस्जिद में बैठने को टाइम नहीं, तकरीर सुनने को टाइम नहीं, कुरान की तिलावत करने को टाइम नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ने को टाइम नहीं, नबी का जिक्र सुनने को टाइम नहीं। हम सिर्फ 2 रकात वाले बन गए। अल्लाह अकबर। इसलिए आज मुसलमान हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में परेशान है, बेचैन है, बेकरार है। आज ये परेशानियां दूर करना चाहते हो, तौबा करो सच्चे दिल से कि आने वाली जुमा नहीं, आज से ये तय करना मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, कोई इबादत नहीं छोड़ूंगा। हमने नमाजों को छोड़ दिया, इबादत को छोड़ दिया, और हमारे नबी कहते मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत को जब रूह निकाली जाएगी वो तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करेगी। कितनी फिक्र है रसूल को। क्या हमारी मां ने कभी ऐसी सोच रखी है? क्या हमारे बाप ने सोचा था? क्या हमारे भाई ने सोचा था? क्या हमारे दोस्त ने सोचा था? नहीं, ये सोच किसी और की नहीं। जिस नबी के सदक़े में मां मिली है वो मां के अंदर भी ये फिक्र नहीं, मगर मुस्तफा को कितनी फिक्र है अपनी उम्मत की। और आज उम्मत क्या कर रही है? 2 रकात नमाज के लिए आते हैं जुमा में, सिर्फ 2 रकात पढ़े चले, दुआ तक मांगने को तैयार नहीं, दुआ तक मांगने को तैयार नहीं अल्लाह से। इतना भी आपको अल्लाह की इबादत और बंदगी और जिक्र से नफरत हो गई है तो फिर याद रखना, जैसे जैसे लोगों के दिलों में दीन कम होगा, दुनिया ज्यादा होगी, तो फिर तुम पर ऐसे जालिम हुक्मरान आएंगे कि तुम्हें गाजर मूली की तरह काटेंगे, तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी औरतों को नहीं बख्शा जाएगा। आज वो जमाना देखने को मिल रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर कोई हामिला मुस्लिम औरत भी है तो उसका पेट फाड़कर बच्चे को निकालकर मारे। इस कदर जुल्म ढाया गया, इतना दर्दनाक हमें दुनिया में सजाएं मिली, हमारे घरों को आग लगाया गया, हमारी मसाजिद को जलाया गया, हमारी कुरान शरीफ की बेहुरमती की जा रही है, इतना जुल्म हो रहा है, मगर आज मुसलमान अभी तक जागने का नाम नहीं लेता, अपने होश के नाखून लेने को तैयार नहीं। मुसलमानों, अब नहीं तो कब जागोगे? आओ, अब वक्त आ चुका है, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाओ, सच्चे दिल से तौबा करो। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगर हम रोएंगे, तौबा करेंगे सच्चे दिल से, गुनाहों से तौबा करके, जैसे रमजान में मस्जिदें 5 नमाजों में भरी थी, अगर इसी तरीके का माहौल साल के पूरे 11 महीने रहेगा, खुदा की इज्जत की कसम, गई हुई सारी सल्तनतें सेकंडों में अल्लाह वापस लौटा देगा। वो कादिर कुदरत रखता है, जो रब बिल्किस का तख्त पलक झपकने में मंगा सकता है, वही रब हमारी गई हुई सारी सल्तनतों को वापस भी लौटा देता है। जो परवरदिगार बड़ी ताकतों को छोटे छोटी मखलूक से कत्ल करा के बताता है कि तुम्हारी बड़ी ताकत कोई काम नहीं कर सकती है, मैं अगर चाहूं, तो रब कहता है अल्लाह अगर चाहे
तो उसके लिए अबाबिल परिंदों के पैरों के नीचे कंकरी काफी है जो उन हाथियों को दो टुकड़े करके रख देते हैं। और ये किस लिए हुआ? ये वाकया होने के बाद कुरान में महफूज क्यों कर दिया गया? जमाना आते रहेगा, लोग इस वाकयात को पढ़कर कम से कम अमल की दुनिया की तरफ रागिब हो जाए कि तुम जिस रब का कलमा पढ़ते हो बड़ी कुदरत वाला है, वो बड़ी ताकत वाला। जैसे दिन का उजाला है ना, अब ये रब है जो वही रब है जिसने दिन को रात में बदल देता है। कहां जाता उजाला, कहां से आता अंधेरा, फिर अंधेरा कटता फिर उजाला आता है। दुनिया का निजाम अल्लाह चला रहा है। क्या तुम्हें अपने रब की जात पर यकीन नहीं है? वो कादिर है, वो कुदरत वाला है। और जब वो कादिर व कुदरत वाला है तो फिर उसकी बंदगी करने के लिए जुमा के दिन मस्जिद में अजान के वक्त अगर हाजिर हो जाएंगे तो जितना वक्त आपने अल्लाह के घर में दिया ये सारा वक्त हमारा इबादत में लिखा जाएगा। इस वक्त की एक अदा अल्लाह को पसंद आ गई तो फिर हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन सकती है। ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है मुसलमानों, आज जरूरत है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो 10 शव्वाल मुकर्रम को दुनिया में तशरीफ लाए, वो अजीम शख्सियत ने तमाम दुनिया के 72 फिरकों को तमाचा रसीद करके बता दिया कि नबी भी जिंदा है, नबी की आल व औलाद भी जिंदा है और नबी का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद वाला है, कोई उनके जिक्र को घटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। उनके जिक्र को बुलंद करने वाला इंसान नहीं है, इंसानों को पैदा करने वाला मौला कहता है वरफाना लका जिक्र, ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह ने हमारे नबी के जिक्र को बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी मगर जिक्र मुस्तफा खत्म नहीं होगा। सब मर जाएंगे, हम आए हमें भी मरेंगे, हमारे बाद जो भी आएंगे वो रसूलुल्लाह का चर्चा करते रहेंगे। हमसे पहले जो लोग गुजर गए वो कर गए, हम भी कर रहे, हम भी जाएंगे, हमारे बाद फिर आएंगे लोग वो भी जिक्र मुस्तफा करेंगे हत्ता कि पूरी दुनिया फना हो जाएगी। पूरी दुनिया जब क़यामत का मैदान होगा कोई नहीं होगा, सब मरे पड़े होंगे, उस वक्त अल्लाह कहेगा अपनी शान के मुताबिक कहेगा कहां है वो लोग जो अपने आप पर मैं बादशाह मैं हाकिम कहने वाले, सब मरे पड़े हैं। उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी का जिक्र करने वाला, सब तो खत्म हो जाएंगे, सारे जाकिर खत्म हो जाएंगे मगर अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है। तो उस वक्त भी अल्लाह मेरे नबी का जिक्र करता रहेगा क्योंकि उसका वादा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, यहां से महशर के मैदान का फलसफा खुल जाएगा और समझ में आएगा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका भी खत्म हो जाएंगे। तवज्जो चाह रहा हूं, मलाइका भी खत्म, सारी दुनिया सब खत्म हो गए, अल्लाह की जात रहेगी। तो जब अल्लाह रहेगा तो फिर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह जिसका जिक्र करेगा अल्लाह की जात भी बाकी, और जिसका जिक्र कर रहा है, जिसका जिक्र हो रहा है दुरूद की शक्ल में वो मुस्तफा भी बाकी रहेंगे। बस कोई और नहीं, अल्लाह का जाहो जलाल रहेगा, मुस्तफा का जमाल रहेगा, कोई और नहीं। मेरे नबी की शान सबसे आला है। आज हालात पूरी दुनिया के देखिए आप, हर जगह मुसलमानों को टारगेट में रखें, हर जगह मुसलमानों को सताया जा रहा है, हर जगह मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ऐसा करते करते हमने देखा हमारी मसाजिदों को निशाना बनाया गया, चले गई मस्जिदें, हम कुछ नहीं कर सके सिवाय प्रोटेस्ट के और कुछ नहीं कर सकते। इस प्रोटेस्ट में ना जाने कितनों को जेल हो गई, कितने लोग मारे गए, कितने लोग कत्ल हुए। कभी आपने गौर किया है? कभी गौर करने का वक्त ही नहीं मिला है। इसी तरह 2002 के दंगे
इस पे जरा गौर करें। कई बच्चियों की अस्मत रेजी की गई, घरों को जलाया गया, उनकी गाड़ियों को आग लगाया गया। इस तरह गोदरा की सरजमीन पर ट्रेन को आग लगाकर बम ब्रश करने के बाद ये सारे इल्जामात मुसलमानों पर थोपे गए। आज भी मुसलमान जेलों में हैं और आज भी वो कोर्ट के चक्कर में उनकी जिंदगियां खत्म कर दी गई है। इस तरह मुसलमानों को हर दौर में सताया जा रहा है। मुसलमानों, होश के नाखुन लो। अगर अमन चाहते हो, याद रखना, इस्लाम किसी को मारने की इजाजत नहीं देता, किसी को नाहक के कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, किसी को सजा देने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। नाहक के लड़ना मारना इस्लाम में इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी ने सख्त मना किया, मगर ये लोग अपने जहनों में ऐसा बिठा लिया कि इस्लाम अगर उभर कर आ गया तो फिर ये हुकूमत करेंगे तो हमारे बच्चे, हमारी बेटियां महफूज नहीं रहेगी। इस तरीके के लोगों के जहनों को वो लोग बिगाड़ रहे हैं। याद रखना, इस्लामी हुकूमत जहां तक पहुंची है वहां जिना बंद होता है, शराब बंद हो जाती है, करप्शन खत्म होता है, लेन देन ब्याज बंदी खत्म हो जाती है। मेरे नबी ने सारे गुनाहों को, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया है। लेन देन का मामला हो, ब्याज बंदी का मामला हो, सूद का मामला हो, शराब का मामला हो, जितनी बुराइयों को नबी ने मना कर दिया वो सारी बुराइयां हुकूमत चला रही है, हुकूमतें खोल रही है। शराब से हुकूमत चलती है, शराब के कारखाने चालू, कोरोना में शराब तो चालू था, मस्जिदें बंद थी। आज जरा गौर तो कीजिए, ये हाल हमारे मुल्क का है। खुदारा मुसलमानों, इस मुल्क के अंदर अगर हम इन तमाम फिरका परस्त ताकतों के जुल्म से बचना चाहते हो, इन फिरका परस्त ताकतों के जुल्म से आजाद होना चाहते हो, एक मौका 5 साल में एक मरतबा आपको दिया जाता है जो इलेक्शन की शक्ल में आता है। कभी लोकसभा का इलेक्शन जो पार्लियामेंट का है, कभी असेंबली का इलेक्शन आता है। अब वो हवाएं आज चल रही है रियासत कर्नाटक के अंदर। अब वक्त है, तुम्हारे हाथ में है। हमारी बहनों की इज्जत बचाना तुम्हारे हाथ में है। हमारी मसाजिद के अंदर की अजान को माइक के जरिए जो पेश करते हैं उसको महफूज रखना ये तुम्हारे हाथ में है। हमारा जो 4% था उसको क्लोज करके उतरने वाली हुकूमत ने हमारा तमाम तालीमात को खत्म करने के लिए 4% को भी खत्म कर दिया। अब बताओ, जो स्कॉलर हमें मिलता था अब वो नहीं मिल सकता। हमारे जो बच्चे डॉक्टर बनते थे अब नहीं बन सकते। जो तालीम हमें मिल रही थी वो नहीं मिल सकती है। 4% टीवी के अंदर ये सब चीजें आती है, इसको उन्होंने खत्म कर दिया। हमारे मदरसों को बात करने की बात कर रही है। आज वो दौर आ गया, क्या उठो नौजवानों, जागो। अपने वोटों को तकसीम मत करना, अपने वोटों को डिवाइड मत करना। अपने वोटों को अगर आप डाइवर्ट करेंगे या इधर उधर तकसीम करेंगे, कोई और बीच में अगर आ गया, 5 साल तक हमें मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। 5 साल तक हम परेशान हो जाएंगे। खुदारा मुसलमानों, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करो। अब तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तुम्हारा वोट पहुंच जाता है। जिसको तुमने वोट डाला है उसको अल्लाह वो ताकत देता है। कौम जिताने के बाद वो असेंबली तक पहुंचता है। गोया के मुसलमानों, आज वक्त आ गया। अब इस महीने की 10 तारीख को 10 मई 2023 बरोज़े चाशुंबे के दिन शहर रायचूर में असेंबली इलेक्शन जो हो रहा है, इसकी वोटिंग है। फजर की नमाज पढ़ना, उस दिन नमाज रात में तहज्जुद भी पढ़ना, दुआ करना, मौला फिरका परस्त को खत्म कर दे। अमन और सलामती का पैगाम लाने वाली पार्टियों को उठाकर मौला उन्हें कामयाबी से हमकनार कर दे। दुआ करना भी जरूरी है। वो हमारी मस्जिदों पे नजर जमाए हैं, जमाए नहीं। आपने तो कई एक ऐसे वीडियो भी देखे हैं कि हमारी मसाजिद पे जबरदस्ती चढ़कर उन्होंने झंडों को लहराया। हमारे एक मुसलमान नौजवान को 10 वो लोग मिलकर मोब लिंचिंग करते हुए इस तरह मारते हैं, किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता। कभी मुसलमान की दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह में खिंजीर का गोश्त रखते हैं, कभी उसकी गर्दन पे लाठी रखकर कहते हैं, वो अपना नारा लगाने पर मजबूर करते हैं। इस कदर मुसलमानों को सताया गया। 4 साल नन्ही सी बच्ची आसिफा की इज्जत को लूटा गया। बच्ची भी मर गई, मगर आज भी वो कातिल आप जानते हैं खुले आम फिर रहे हैं। मुसलमानों, होश में आओ। आज हमारा क्या हाल है? हम चंद नोटों के खातिर अपने वोटों को बेच रहे हैं। आपका वोट इतना सस्ता नहीं है जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अपने वोट की ताकत को समझो।
तुम्हारे वोट में मुल्क का संविधान है, तुम्हारे वोट में जनता की इज्जत है, तुम्हारे वोट में तमाम बहनों का हिजाब है, तुम्हारे वोट में तुम्हारी बेरोजगारी छुपी हुई है, तुम्हारे वोट में तुम्हारा एजुकेशन छुपा हुआ है। जिस तरह आम की गुठली में अल्लाह ने झाड़ को रखा है, अगर आम की गुठली जमीन में डालो तो आम की गुठली से निकलेगा आम का दरख्त, निकलकर तनावर दरख्त बनता है, ऐसा दरख्त बनता है, शाखें निकलती है और उसके साथ पत्ते आते हैं, फूल निकलते हैं, कैरी लगती है, फिर आम बनता है। एक गुठली में इतना सब कुछ छुपा कर रखा, एक ओट में ये सब कुछ छुपा कर रखा है। अपने ओट को 10,000 में बेचकर 5 साल तक तुम अपनी बहनों को गिरवी कर रहे हो, अपने तालीमात को गिरवी डाल रहे हो, अपने स्कूल और कॉलेजेस को गिरवी डाल रहे हो। मुसलमानों होश के नाखुन लो। आज के दौर में अभी जो रंगीन इलेक्शन में आज भी बीजापुर की सरजमीन से एक फिरका परस्त पार्टी का आदमी कहता है अगर हमारी पार्टी अगर आई रियासत में तो सबसे पहले 600 उर्दू स्कूल जो मुसलमानों के हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, अजानों को बंद कर दिया जाएगा, इनके जो कुर्बानी में गोश्त बैलों को गायों को काटा जाता है इस पर हम उन पर पाबंदी लगाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस तरीके के भड़केले भाषण देने वाला आज भी खुलेआम ऐलान कर रहा है और हम हैं कि इस अपनी जिद में अपनी मफाद के लिए हम वोटों को बांट रहे हैं। नहीं मैं इधर नहीं जाता, नहीं मैं उधर नहीं जाता, ये छोड़ दो और ये तय करो हमको सिर्फ हमारी रोजी देने वाला अल्लाह है। कौन क्या हमारा घर चलाएगा, 5,000 कितने दिन रहेंगे, 10,000 कितने दिन रहेंगे। अगर हमारा वोट तकसीम होने की वजह से हम अगर किसी को वोट डाले तो जिसको वोट डाल रहे पहले सोचो क्या ये 60,000 वोट ले सकता है। आपको ये तक नहीं मालूम, आप मुसलमान हैं और रायचूर में रहते हैं, मैं आपको बता दूंगा पूरे इंडिया में अखंड भारत के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर पूरी दुनिया में है तो वो भारत के अंदर मौजूद है। पहले चाइना था नंबर 1 पे, अभी हाल का सर्वे रिपोर्ट आया है, अब चाइना सेकंड पे आया, इंडिया फर्स्ट पे आया है। 140 पर 2,880,8 लोगों की आबादी है इंडिया में, समझ रहे बात को। आज भारत के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 140 पर 2,880 पर 8 की आबादी वाला मुल्क है और सेकंड नंबर पर चाइना आया, थर्ड नंबर पर अमेरिका है। आपको बता रहा हूं अब पूरी रियासत, अब हिंदुस्तान में 140 पर 2 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ मुसलमान हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा रहा तो नहीं चलेगा यार, हालात को बदलने के लिए शेर जैसा जिगर चाहिए और शेर जैसा जिगर पैदा करो, एहसास महसूस अपने दिल में पैदा करो। हमारी बहनों के दुपट्टे छीने जा रहे हैं और हम इतने कमजोर हैं कि याद रखो इस मुल्क के अंदर 140 पर 2 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ मुसलमान हैं और 100 करोड़ वो लोग हैं। अब मैं आपको बताऊं उनको अगर छाटो जैन अलग, लिंगायत तबका अलग, कुमटे अलग, बम्मन अलग, मारवाड़ी अलग, जैन में 2 क्वालिटियां हैं। अब ये तबके अलग हैं, ये सब एक की पूजा नहीं करते मगर इन सबको वो लोग एक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, एकता ही कर रहे हैं, एकता ही पैदा कर रहे हैं। आधे से ज्यादा पैदा हो गए, वो लोग एक हो गए, वोट की बात ही तो एक हो रहे, मगर हमारे लोग नहीं हो रहे, अभी भी नहीं हो रहे। सुनिए ये इंडिया का टोटल आपके सामने पेश कर रहा हूं, टोटल आंकड़ा पेश कर रहा हूं। 140 पर 2 करोड़ लिख लीजिए आप, 140 पर 2 करोड़ 880 पर 8 की इस पॉपुलेशन में 40 करोड़ मुसलमान है, 100 करोड़ चिल्लर वो लोग हैं, उसमें सारे जाति वाती वाले सब आगे, पूरे लोग आगे, उनके जितने मजहब है वो जो 307 खुदाओं को मानने वाले हैं वो सब उसके अंदर आगे। अब आइए हमारे कर्नाटक की बात करेंगे। रियासत कर्नाटक का जो इलेक्शन चल रहा है ये कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट रखता है, अभी आपको बता दूं। ये जो हमारा शहर रायचूर है, ऐसे कितने हैं बड़े बड़े शहर, उनका कैलकुलेशन 36 तक है, खाली 1 या 31 तक है। आपको बता रहा हूं एक अंदाजे के मुताबिक 31 बड़े बड़े शहर है, 31 शहर है। और रियासत कर्नाटक का जो इलेक्शन हो रहा है
224 एमएलओ पर हो रहा है। कितने सीटों पर हो रहा? 224। इसे याद रख लीजिए, बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं, ये नॉलेज जरूरी है कि मुसलमानों को याद रखना चाहिए। 224 सीटों पर हर पार्टी वाला अपने जगह अपने सीटों को मुकर्रर कर दिया और अपने अपने कैंडिडेट को टिकट दे दिए हैं। अब वो मैदान में उतरे हैं, इलेक्शन की रशाकशी चल रही है, हवाएं जोर पकड़ रही है और हमारे लोग इधर उधर इधर किधर भी नहीं जाना। जब बात आई वोट डालने की, ऐसी पार्टी को जिताना है जो सेकुलर पार्टी इंडिया की हो, उस पार्टी जो इंडिया भर में जो चलती है, जिसकी हुकूमत, ऐसी पार्टी को जिताना है। वो आप बेहतर जानते हैं, आप अपना कीमती वोट उसी को डालना है। अब आइए, रियासत कर्नाटक का इलेक्शन चल रहा है। 10 मई 2023 का इलेक्शन होने जा रहा है। बरोज़े चाशुम्बा वोटिंग होने वाली है। अब सुनिए तवज्जो से चंद बातें। ये सारी तकरीरें एक तरफ, हमारे नबी जब बयान करते थे ना, हालात हाजिरा पर भी करते थे, बनी इसराइल के वाक़िए जो गुजरे वो भी सरकार बताते थे साहब। इसलिए हालात हाजिरा पर भी खिताब करना ये मेरे नबी की सबसे बड़ी सुन्नत है। खाली किताब देखे रटे आया बोला गया नहीं, करामत मुजिजे खाओ पियो सो जाओ, ऐसा नहीं है। हालात क्या है उस पर बोलना ये मेरे नबी की सुन्नत है। और पिछले वाक़ियात को बताना, रसूलुल्लाह सहाबा के सामने बनी इसराइल के वाक़िए बताते थे, इसलिए कुरान में बार बार बनी इसराइल का जिक्र आया। मालूम है आपको क्यों आया, क्या जरूरत थी? लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, सियासत अलग है साहब, दीन अलग है, आप दीन की बात सियासत को नको मिलाओ, ये अलग जाहिला है। ये कैसे जाहिला समझ में नहीं आता। ऐसा बोल 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 को मुसलमानों को सियासत से अलग कर दिए। इसकी वजह से आज हमारे कई नौजवान बच्चे सियासत से दूर हो गए। अब जो आ रहे सो बच्चे ऐसे जोश में आ रहे, कुछ मालूमात ही नहीं है, बस आ गए जोश में, आ गए जोश में, आ गए तो सीधा जेल में जाते। अरे हिकमत भी कोई चीज है, आपके अंदर जोश होगा मगर किसी तजुर्बेकार वाले से मालूमात करके मैदान में तो खामखा जोश में आकर अगर मैदान में जाओगे तो जेल हो जाएगी। खुदा मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़ा लिख लीजिए कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन 140 पर 2 करोड़ है और रियासत कर्नाटक की पूरी पॉपुलेशन 750 करोड़ है। कितनी है? 750 करोड़, 7.5 करोड़ है। माफी चाहता हूं, कितने करोड़ है? 7.5 करोड़ है। कितने करोड़ है? 7.5 करोड़। इसमें से 1 करोड़ 25 लाख मुसलमान हैं। और मोहब्बत से बोलो, पूरे कर्नाटक के अंदर 7.5 करोड़ जहां पर आबादी वाला मुल्क है, ये रियासत है। इसी रियासत के अंदर 7.5 में से 1 करोड़ 25 लाख मुसलमानों की आबादी है। अब सुनिए, हमारे रायचूर को आएंगे। ये तो रियासत की बात थी और वो तो इंडिया की बात थी। अब हमारे रायचूर की पॉपुलेशन सुनो। हमारे शहर रायचूर में कुल आबादी 3.5 लाख से ज्यादा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसमें से वोटर लिस्ट के हिसाब से अगर देखा गया तो हम 80 पर 2000 वोटर हैं। कितने हैं? 80 पर 2000। पूरी पॉपुलेशन को अगर पूरी बोले तो मतलब वोटर लिस्ट की बात कर रहा हूं। वोटर लिस्ट में शहर रायचूर में टोटल वोटर लिस्ट को अगर आज जाकर आप देखिए, वोटर लिस्ट में 2,23,800 चिल्लर वोटर हैं पूरे। उसमें से 80,000 सॉलिड मुसलमान हैं। बोले सुभान अल्लाह, बोलो जी सुभान अल्लाह। सॉलिड। अब उसके अंदर है किताब में, ये मैं गवर्नमेंट का डाटा बता रहा हूं, डाटा बता रहा हूं, उनका रिकॉर्ड बता रहा हूं। 80,000 हम हैं उसमें। अगर ये 80,000 चाशुम्बे के दिन मैदान में निकले तो मैदान में निकले तो 80,000 एक साइड होकर पूरे एक ही कैंडिडेट को अगर डालो तो अब याद रखना कि कैसी लीड से आएगा वो। और हम जिसको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजेंगे ना, जिस पार्टी से जिसका कनेक्शन है, अगर हम उसको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजेंगे ना, वो पार्टी की ताकत या हमारे वोटों की ताकत असेंबली को हिला सकती है। हम क्या कर रहे हैं? बटरे, इधर गए उधर गए, इधर गए उधर गए। अच्छा, वोटिंग कितनी हो रही? पिछले 2018 के इलेक्शन में टोटल वोटा जो कलेक्ट, अगर उनका कलेक्शन किया गया और टोटल किया गया, आंकड़ा कितना रहा मालूम है? 1,20,000 चिल्लर आ रहा। कितने वोटा गिरे? 1,20,000। उसमें से
डॉक्टर साहब वो 56,511 वोटा लिए, यासिन साहब 45,520 वोटा लिए, और दूसरे पार्टी वाले 7,000 चिल्लर लिए। हर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्हें 5,000 लिया। उसके बाद हमारे गोरे मासूम भाई 1280 वोट लिए, बाकी के सब 200, 300, 400, 200, 300, 400 ऐसा है। इन सब का टोटल करें तो 1,20,000 वोट हो रहे हैं। आपके जहन में बात उतारने के लिए कह रहा हूं, अगर हम इस बार जागेंगे, अब नहीं जागे तो फिर देखो, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रख लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये याद रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक वीडियो आएगा इंशाल्लाह, आप उसको अपने वीडियो को अपने पास रखें, शेयर करें, इंशाल्लाह आएगा हमारी तरफ से एक वीडियो, उसको गौर से अकेले में बैठकर, तन्हाई में बैठकर गौर से देखो और सुनो, उसके बाद वोट डालने का फैसला खुद करो। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये तय है। हमने लड़ा है अपने हक के लिए, हमने लड़ा, बहुत लड़े, लड़ने वाले लड़े, खैर कोई बात नहीं, लड़े। लड़ने के बाद जब हक मिला तो साबित करके दिखाए कि मुसलमान रैचूर का बिकने वाला नहीं है, वक्त आने पर जिताकर मैदान में भेजने वाला मुसलमान है। ये साबित करो कि बहुमत के साथ, पूरी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने के लिए कमर कसो। ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि 5 साल तक हमको अगर थोड़ी सी गलती करेंगे तो सजा 5 साल तक मिलने वाली है। 5 साल तक की सजा कौन भुगतेगा? मेरे भाइयों, अगर हमारी बहनों का हिजाब चाहते हो, वोट के लिए तैयार हो जाओ। अगर हमारी बहनों का हिजाब महफूज चाहते हो, वोट डालने के लिए तैयार हो जाओ। अगर अस्मत रेजी का खातिमा करना चाहते हो, जो अस्मत रेजियां हो रही है उसे रोकना है, तो तुम्हारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं, मगर तुम्हारा वोट रोकने वाला है। इन तमाम दंगों को तुम्हारा वोट रोक सकता है। तुम तुम्हारे वोट को सही इस्तेमाल करो। करप्शन को खत्म कोई और नहीं कर सकता, तुम्हारा वोट कर सकता है। याद रखना, ये सारे जितने भी दंगे कर रहे हैं, इन सब की ताकत तुम्हारे पास है। तुम अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। खुदा की इज्जत की कसम, अगर चाशिंदे के दिन मुसलमान जवानों अपने घर में बहनों को, माओ को जो वोट डालने वाली है, उन सबसे कह देना, मां सबसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है। हम चाशिंदे के दिन कोई फंक्शन नहीं रखेंगे, इसलिए कि वोट डालेंगे तो 5 साल तक हमारे शहर रैचूर में अमन बाकी रहेगा। हम बकरीद सुकून से मना सकते हैं, हम ईद चैन से मना सकते हैं। आज हमारे लिए जुमा की पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, जुमा पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, हत्ता के यहां तक मसला छेड़े मुसलमानों को खतना पर भी पाबंदी लगा दिया जाए। क्या ये सब झेलने के लिए हम तैयार हैं? हालात बहुत खराब होने वाले हैं 2024 के बाद। अभी से तैयारी करो। मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, वोट डालने की बात कर रहा हूं। तुम्हें जाकर झगड़ा करना नहीं है, रोड पे जाके प्रोटेस्ट करना है, वोट डाल भाई। चेक कर ले, अभी भी वक्त है, तेरे वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है, देख ले क्या क्या चीजों की जरूरत है, पेपर क्लियर कर लो और जाओ वोट डालो, अपना हक अदा करो। तुम्हारे को पूरा पूरा पावर ये इंडिया और इंडिया का संविधान तुम्हें इजाजत दे रहा है कि वोट डालो। ये मुल्क का संविधान तुम्हें इजाजत दे रहा है कि तुम्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया है। गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क, जिसमें सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये गंगा जमनी तहजीब वाले मुल्क में यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब के सब आपस में भाई भाई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने इस देश की आजादी के लिए अपने जानों का नजराना देकर दुनिया वालों को पैगाम दे दिया। अशफाकुल्लाह खान ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने इस मुल्क के लिए अपनी जान को दे दी, मगर अपने ईमान को बेचा नहीं, जमीन